आने वाले हैं विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बदले की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेष्य कहते हैं। जैसे कि राम बहुत तेज दौड़ता है। तो राम ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। बहुत ये हो गया मतलब इसकी बहुत इस शब्द ने विशेषता बताई है, तो ये हो गया विशेष्य। और तेज ये हो गया प्रविशेषण। ध्यान में आया। अब आगे देखते हैं इसके प्रकार। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। लेकिन इसमें गुणवाचक और परिमाणवाचक में निश्चित और अनिश्चित ये दोनों भी प्रकार आ जाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक। वैसे ही निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ऐसे दो प्रकार इन दोनों में आ जाते हैं। पहला देखते हैं उसमें से विशेषण का प्रकार, गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, भाव आ जाते हैं, अच्छा, बुरा, कायर, बलवान, दयालु। तो ये क्या है, सभी भाव बताने वाले हैं। काल बताने वाले, अगला, पिछला, नया, पुराना, ये मतलब काल। स्थान, शहरी, पहाड़ी, पंजाबी, ग्रामीण, ये सभी स्थान बताने वाले। उसी प्रकार समय, दशा और रंग भी बताने वाले हैं। समय में मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक आदि आ जाते हैं शब्द। दशा में दुबला, कमजोर, स्वस्थ, रोगी, निरोगी, ये सभी शब्द आ जाते हैं। रंग में लाल, पीला, नीला, काला, सफेद आदि ये रंग के लिए आ जाते हैं। अगला दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक मेज, 4 कुर्सियां, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए आदि। अब इसमें संख्यावाचक के भी दो प्रकार होते हैं, पहले बताया ना। तो एक है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित मतलब कौन से, एक मेज, 4 कुर्सियां, 10 पुस्तकें, ये सभी क्या है, निश्चित रूप से है, इसीलिए आपने वो बताया। अब कुछ रुपए यानी कि आपने गिने नहीं, आपको उसकी जानकारी नहीं है, इसीलिए ये जब तक आप गिनते नहीं हो तब तक ये अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाता है। यानी कि अनिश्चित में आपको कुछ जानकारी नहीं होती, अनुमान लगाया होता है, कुछ रुपए, तो ये अनुमान लगाया हुआ है। तो अगला हम भाग देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा मतलब क्या, नापतोल। नापतोल मतलब जो वजन करते हैं ना तराजू में हम, वो किसी का किलोग्राम में करते हैं तो किसी का लीटर में। तो ये जो नापतोल है वो जो शब्द होते हैं उसे नापतोल का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, परिमाणवाचक विशेषण। तो जैसे सेर भर दूध, तो ये नाप हो गया, लीटर में ये नापते हैं, तो सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी। अब इसमें भी परिमाणवाचक के भी दो प्रकार है। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित में सेर भर, सेर भर मतलब निश्चित रूप से सेर भर दूध या 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी। तो ये जो है ये क्या है, लीटर में निश्चित रूप से बताया गया है। 1 तोला भर सोना, 2 तोला, तो ये क्या है, निश्चित रूप से बताया गया है, इसीलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब थोड़ा
कम, ज्यादा, ये क्या है? अनिश्चित परिमाण बताते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अनिश्चित परिमाण विशेषण। अब अगला है सार्वनामिक विशेषण। चौथा प्रकार है सार्वनामिक। अब जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, ये जो सभी शब्द इसमें आ जाते हैं। ये सभी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण कार्य करते हैं, विशेषण का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें तो सर्वनाम होते हैं। वो प्रयुक्त क्या है? सर्वनाम होते हैं। जैसे कि वह लड़का कामचोर है, इस परीक्षार्थी ने नकल की है, तो यहाँ पर वह और इस, ये दोनों भी शब्द कैसे हैं? सर्वनाम के हैं। ये सर्वनाम के शब्द विशेषता बताते हैं। कामचोर और नकल ये सभी क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द है। तो वह, इस, ये शब्द जो है सर्वनाम के हैं और ये सर्वनाम के शब्दों ने विशेषता बताई है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं कुछ ऐसे विशेषण संबंधी महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। हिंदी में विशेषण शब्दों के आगे विभक्ति चिन्ह नहीं लगते। जैसे अच्छे घर का, वीर मनुष्य, इसके आगे कुछ विशेषण के आगे विभक्ति आ गई है क्या? ने, से, को, पर नहीं आ गई। और दूसरा देखो क्या है? पुल्लिंग आकारांत विशेषण का आकर्ता का कारक एक वचन को, कारक कर्ता एक वचन को छोड़कर सब कारकों में ये हो जाता है, बाकी अन्य कारकों में वो ये हो जाता है। अब जैसे कि अच्छे लड़के, बुरे लड़के आदि, मतलब ये ए हो गया। ध्यान में आया? अगला है विशेषणों की विशेषता बताने वाला शब्द भी विशेषण होता है। विशेषणों की विशेषता बताने वाला शब्द भी विशेषण होता है। जैसे बहुत सुंदर घर है ना, बहुत ये भी विशेषण है, सुंदर ये भी विशेषण है, यानी कि दोनों भी विशेषण की विशेषता बताने वाले हैं, तो ये शब्द भी विशेषण होता है। तो मुझे लगता है आपको ये विशेषण ये सभी समझ में आया है।